ई कॉमर्स विद दराज वर्चुअल स्टोर मैनेजर कोर्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दराज के फाइनेंसेस के हवाले से कि दराज का फाइनेंस सिस्टम क्या है, ये किस तरह काम करता है, कौन कौन सी कमीशंस हैं या फ़ीस है जो दराज आपसे लेता है बतौर सेलर, आपकी डिडक्शंस कौन सी हो रही होती है, कब कब दराज आपको पेमेंट करता है, आपके अकाउंट में पैसे कब आ रहे होते हैं। ये तमाम तरह चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि दराज का फाइनेंस सिस्टम क्या है और कौन कौन सी कमीशंस दराज आपसे लेता है। दराज की बेसिकली 3 टाइप ऑफ कमीशंस या फ़ीस हैं जो दराज आपसे बतौर सेलर आपसे ले रहा होता है। सबसे पहले कमीशन फ़ी आती है। कमीशन फ़ी वो कमीशन है जो आपकी लिस्टिंग प्राइस के ऊपर दराज आपसे चार्ज करता है। ये कमीशन स्ट्रक्चर 2% से स्टार्ट होता है 20% तक। डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर है। 2% से स्टार्ट होकर 20% तक कमीशन आपसे दराज ले रहा होता है। जिस कैटेगरी के अंदर आपकी प्रोडक्ट आती है उस कैटेगरी के मुताबिक। अगर आप एग्जांपल है ग्रॉसरी कैटेगरी के अंदर 3.5 से लेकर 5% तक की कमीशन आती है, लेकिन अगर आप फैशन कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो 13% से 17% तक कमीशन दराज आपसे चार्ज करता है। दूसरी फ़ी शिपिंग फ़ी होती है। शिपिंग फ़ी मोस्टली जो है कस्टमर खुद पे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो आपने पे करना होता है बतौर सेलर। जो वैल्यू एडिड टैक्स या वेट है इसको जीएसटी भी कहा जाता है। ये तमाम प्रोविंसेस में डिफरेंट रेट्स हैं। अगर आप पंजाब और इस्लामाबाद से सेल कर रहे हैं तो ये रेट 16% होगा। केपी और सिंध के अंदर, केपी और बलूचिस्तान के अंदर ये रेट 15% है, जबकि सिंध के अंदर ये 13% है। इसके अलावा पेमेंट फ़ी दराज आपसे चार्ज करता है 1.25%। ये फ़िक्स फ़ी है। इसे बैंक ट्रांसफ़र फ़ी भी कहा जाता है। टोटल ओवरऑल आपका 15 दिनों का जो भी पेमेंट साइकिल बनता है उसके ऊपर जितनी पेमेंट आपके पास आएगी उसके ऊपर 1.25% दराज आपसे फ़िक्स अमाउंट लेता है बतौर पेमेंट फ़ी के तौर पर। ये 3 बेसिक कमीशन या फ़ीस हैं जो दराज आपसे चार्ज करता है। अगर हम बात करें पेमेंट साइकिल की तो 2 पेमेंट साइकिल होती है महीने में। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जितनी भी आपकी सक्सेसफुल सेल जनरेट हुई है उनकी पेमेंट जो है आपको 16 तारीख से 22 तारीख के दरमियान आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसी तरह 15 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख वो 30 हो या 31 तब तक जितनी भी सेल जनरेट हुई है उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में 2 तारीख से लेकर 8 तारीख के दरमियान आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सक्सेसफुल सेल का मतलब ये होता है कि वो तमाम प्रोडक्ट जो कस्टमर तक सक्सेसफुली डिलीवर हो चुकी है, इसकी सेल जो है आपकी, अगर कोई ऑर्डर 14 तारीख को आपको रिसीव हुआ था लेकिन वो कस्टमर तक नहीं पहुंचा 14 तारीख तक, तो उसकी पेमेंट आपको 22 वाले पेमेंट साइकिल के अंदर नहीं रिसीव होगी। जब वो डिलीवर हो जाएगा तब उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। 1 तारीख से 14 तारीख तक जितने भी सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर हो चुके होते हैं उसकी पेमेंट जो है 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसी तरह दूसरा पेमेंट साइकिल चलता है 15 से लेकर 30 या 31 तारीख तक जितनी भी सक्सेसफुल सेल जनरेट होती है उसकी पेमेंट 2 तारीख से 8 तारीख के दरमियान आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर हम कंप्यूटेशन ऑफ पेमेंट देखें तो सबसे पहले आपकी यूनिट प्राइस होती है। ये यूनिट प्राइस आप एज अ सेलर सेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की जो आपने लिस्ट की है। अगर आप एक टी शर्ट बेच रहे हैं उसकी प्राइस आपने सेट कर दी फॉर एग्जांपल 350 रुपीज़, तो ये प्राइस है यूनिट प्राइस जो आपने मेंशन की दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जो कमीशन है ये मार्केट प्लेस डिसाइड करता है। मार्केट प्लेस मीन दराज आपसे कमीशन लेता है। ये कमीशन स्ट्रक्चर हमने पहले भी बात की 2% से स्टार्ट होता है 20% तक। किस कैटेगरी के अंदर आपकी प्रोडक्ट फेल करती है उस कैटेगरी के मुताबिक से दराज कमीशन लेगा। इसके अलावा पेमेंट फ़ी है, ये फ़िक्स फ़ी है 1.25%। हर ऑर्डर पे कैलकुलेट करें, आपकी मर्ज़ी है, या आप ओवरऑल पेमेंट जो दराज आपको ट्रांसफ़र कराए उस पे कैलकुलेट करें, ये सेम होगा। 1.25% दराज आपसे पेमेंट फ़ी या बैंक ट्रांसफ़र के नाम पर फ़ी लेता है। इसके बाद शिपिंग फ़ी मोस्टली कस्टमर ही पे करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो वैल्यू एडेड टैक्स आता है सेल्स टैक्स वो हम पे करते हैं बतौर सेलर, आपने पे करना होता है। इसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स बतौर टैक्स वो है जो आपसे दराज ने कमीशन ली, पेमेंट फ़ी ली और इसके अलावा शिपिंग चार्जेस, इन तमाम के ऊपर जो भी टैक्स बनता है आपके प्रोविंस के अकॉर्डिंग। अगर आप पंजाब से रजिस्टर्ड थे या इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड थे तो आपके ऊपर 16% आएगा। केपी और बलूचिस्तान के अंदर 15%, सिंध के ऊपर 13% आपने वैल्यू एडेड टैक्स भी पे करना है। अगर हम बात करें कि दराज के फाइनेंसेस को आप कहाँ पर देख सकते हैं, दराज सेलर सेंटर के अंदर हमने लॉगिन होना होता है। लेफ़्ट साइड बार मेन्यू के अंदर फाइनेंसेस का टैब है, यहाँ आप क्लिक करते हैं तो 3 सब मेन्यू भी आपको नज़र आते हैं। सबसे पहला अकाउंट स्टेटमेंट है। अकाउंट स्टेटमेंट में आपको ओवरऑल स्टेटमेंट नज़र आता है जिसमें आप टोटल अमाउंट देख सकते हैं, कितना अमाउंट आपके पास आ रहा है, कौन कौन सी मद में आया है, यूनिट प्राइस कितनी थी, जो आइटम्स आपके सेल हुए हैं, टोटल आइटम सेल के चार्जेस आपके पास कितने हैं। अदर चार्जेस में शिपिंग चार्जेस होते हैं, शिपिंग चार्जेस कस्टमर ने कितने पे किए और दराज ने उसके ऊपर कितनी डिडक्शंस की हैं आपसे दराज कमीशन के हवाले से, दराज में शिपिंग फ़ी के हवाले से। ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ी वो फ़ी होती है जो टैक्स मिलाकर आपसे ली जाती है।
अगर हम अकाउंट स्टेटमेंट को समझने की बात करें, ये वो सारी डिटेल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अमाउंट जो है आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है। सबसे पहले हम एटम प्राइस की बात करते हैं तो ये क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। प्रमोशन चार्जेस जो है ये डेबिट हो रहे होते हैं। अगर आपने किसी प्रमोशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, किसी कैंपेन का आप हिस्सा बने थे, वहाँ डिस्काउंट दिया है तो ये डेबिट होंगे। इसके अलावा अदर क्रेडिट, वो चार्जेस जो कस्टमर ने पे किए हैं शिपिंग के लिए, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। कमीशन दराज ने जो आपसे लिए है ये आपसे डेबिट होते हैं। इसी तरह दराज की अगर कोई और फ़ी है तो वो आपसे डेबिट हो रही होती है। एक और अकाउंट ओवरव्यू आप देख सकते हैं। एक ऑर्डर ओवरव्यू के ज़रिए पर ऑर्डर आपके अकाउंट से कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कौन से ऑर्डर के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस आपके अकाउंट में इन हुई थी, कितनी क्रेडिट हुई थी और कितनी डेबिट हुई है, ये ओवरव्यू देख सकते हैं। दूसरा आप पर ट्रांजैक्शन ओवरव्यू भी देख सकते हैं। ये तमाम तर ओवरव्यू एक बार हम लॉगिन होकर देखेंगे दराज सेलर सेंटर के अंदर कि किस तरह हमें कहाँ पर नज़र आता है। सबसे पहले हम लॉगिन हो जाते हैं sellercenter.daraz.pk की वेबसाइट पर। यहाँ हम लेफ़्ट साइड बार मेन्यू में देखते हैं फाइनेंसेस का टैब। यहाँ हमें 3 सब मेन्यू नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं तो जो 15 दिन चल रहे हैं सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट नज़र आता है, लेकिन आप चाहें तो पिछले किसी भी 15 दिन का स्टेटमेंट देख सकें। 1 साल तक के पिछले तमाम तर स्टेटमेंट आपके अकाउंट में मौजूद रहते हैं। यहाँ आप क्लिक करके स्टेटमेंट देख सकते हैं किसी भी 15 दिनों का जो आपको पेमेंट हो चुकी है। ये जब पेड लिखा आ रहा है तो ये वो अमाउंट है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये जो नया स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ अनपेड लिखा हुआ आ रहा है, ये आपके अकाउंट में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए। जब ये पेमेंट साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद आपके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा विद इन वीक। तो हम पिछला कोई स्टेटमेंट देखते हैं समझने के लिए। यहाँ हमने क्लिक किया, ये पेड स्टेटमेंट है। ये आइटम चार्जेस हैं 5,640 रुपये आपके अकाउंट में इन हुए, जो कस्टमर ने पे किए पर आइटम जो चार्जेस थे उनके टोटल अमाउंट। कोई क्लेम था या नहीं था वो अमाउंट यहाँ नज़र आती है। यहाँ 0 है। अदर चार्जेस, शिपिंग चार्जेस अगर कस्टमर ने पे किए हैं तो यहाँ पर नज़र आएंगे। अगर कोई शिपिंग चार्जेस हमने नहीं लिए, कस्टमर से फ्री शिपिंग थी तो यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। दराज की फ़ीस, टोटल फ़ीस जो है 797 रुपीज़ दराज ने डिडक्ट की। यहाँ आप इस एरो पे क्लिक करके देख सकते हैं कि पेमेंट फ़ीस में कितनी है और दराज की कमीशन कितनी है। ये टोटल चार्जेस हैं। इसके ऊपर लास्ट में आपको वेट नज़र आता है, वैल्यू एडेड टैक्स। जिस प्रोविंस से आप रजिस्टर्ड है उस प्रोविंस के अकॉर्डिंग जो दराज ने कमीशन और पेमेंट फ़ी लिए उसके ऊपर टोटल वैल्यू एडेड टैक्स 16% है, 15% या 13% जो भी है वो दराज ने यहाँ से ले लिया। टोटल अब लास्ट में अमाउंट आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा या हो चुका है वो यहाँ आपको लास्ट लाइन में नज़र आता है, 4,337 रुपये। ये 15 दिनों का स्टेटमेंट जो हम देख रहे हैं उसके मुताबिक। और ये दराज पे लास्ट में अकाउंट स्टेटमेंट में लिखा है कि ये पे हो चुका है, आपको इस डेट को आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुकी है। दूसरा स्टेटमेंट का व्यू जो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप आकर ऑर्डर ओवरव्यू देख सकते हैं। पर ऑर्डर आपके अकाउंट में दराज ने कितनी पेमेंट ट्रांसफ़र की है। सबसे पहले आपको ऑर्डर नंबर नज़र आता है, ऑर्डर की डेट नज़र आती है, कौन सी ऑर्डर कोड, कौन सी डेट को ऑर्डर हुआ था ये, के साथ आइटम की आईडी, आइटम कौन सा था, सेलर एसकेयू नज़र आएगा, टोटल यूनिट प्राइस कस्टमर ने जो पे की है, उसके ऊपर दराज की कमीशन कितनी ली गई आपसे, इसके बाद पेमेंट फ़ी कितनी डिडक्ट हुई और वैल्यू एडेड टैक्स कितना लागू हुआ इसके ऊपर, फिर आपके ऊपर टोटल पे आउट कितना आया। इस तरह से ये स्टेटमेंट आप देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा यूनिट है, कौन सा आइटम है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है फाइनल। ये आइटम है, जैसे कि हम जो एग्जांपल देख रहे हैं 195 का आइटम सेल हुआ, लेकिन जो हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिला है या दराज की तरफ से पे आउट मिला है वो 160 रुपीज़ है। तो 195 रुपये का जो आप आइटम सेल कर रहे हैं, आपको जो प्राइस मिलेगी फाइनली वो 165 रुपये या 163 रुपये होंगे। इसके बाद अगर आपको ये आइटम सोर्स करते हुए 130 रुपये का मिला था तो आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30 रुपये प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अदरवाइज इससे महंगा मिला था तो शायद आपको प्रॉफिट ना हो रहा हो, क्योंकि आपने पैकेजिंग भी की होगी। पैकेजिंग के 10 रुपये भी आप चार्ज करेंगे तो इसके बाद आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन और कम हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट आप सोर्स कर रहे हैं, कितने रुपए में सोर्सिंग हो रही थी और फाइनली आपको पेमेंट कितनी मिल रही है दराज से, कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब फाइनल कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल रहा है। तीसरा, अगर हम फाइनेंस स्टेटमेंट में देखें तो ट्रांजैक्शन ओवरव्यू होता है। इसमें आपको हर ट्रांजैक्शन का ओवरव्यू दिखाया जाता है जो कमीशन दराज ने आपसे चार्ज की है। यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रही है ये किस कमीशन जो आपने चार्ज की 20 रुपये, कौन से ऑर्डर के ऊपर ली, ट्रांजैक्शन का नंबर और इसके ऊपर कौन सा आइटम था, उसके सेलिंग प्राइस जिसकी थी यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके ऊपर जो टैक्स दराज ने लिया है ट्रांजैक्शन के ऊपर वो भी नज़र आ रहा होता है। ये तमाम तर ट्रांजैक्शन भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो सिंपली सबसे आसान होता है अकाउंट स्टेटमेंट देखना। ये फाइनल स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको तमाम अमाउंट का पता चलता है कि कितना अमाउंट आपके अकाउंट में
क्रेडिट हुआ था और कितना अमाउंट दराज ने डेबिट करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। यह था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की दराज के फाइनेंसिस के हवाले से कि दराज का फाइनेंस सिस्टम किस तरह काम करता है, कितने पेमेंट साइकिल है, कब कब आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र होती है और कौन सी डिडक्शंस दराज आपसे ले रहा होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।